बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान की रिहाई के लिए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ देखना शुरू कर दिया है, क्योंकि इमरान खान साहब के करीबी साथी जुल्फी बुखारी ने यह कहा कि ट्रंप इमरान खान के लिए नरम गोशा रखते हैं। उनकी टीम से इमरान खान के लिए बात करूंगा, क्योंकि वो ट्रंप की टीम और उनके खानदान के अफराद से राब्ते में है। तो सवाल यह है कि क्या ट्रंप इमरान खान को रिहा करवा लेगा या ये सिर्फ बातें ही हैं। इसके अलावा यह डिस्कस करेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने केपी के हाउस इस्लामाबाद में तोड़ फोड़ का मुकदमा आईजी इस्लामाबाद समेत 600 अहलकारों के खिलाफ दर्ज कराने का फैसला किया है। तो ये डिस्कस करेंगे कि क्या FIR का अंदराज हो जाएगा कि नहीं होगा। और इसके अलावा इमरान खान ने अडयाला जेल में सहाफियों से बातें करते हुए कहा कि मुल्क से किसी सूरत नहीं भागूंगा। इमरान खान साहब ने सहाफियों से मजीद क्या कहा, इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले चंद छोटी छोटी खबरों को डिस्कस करेंगे। अच्छा, पहली बात तो यह कि इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने जलाओ गिराओ और तोड़ फोड़ केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमा आजम स्वाति का मजीद 7 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। आजम स्वाति पर दहशतगर्दी की दफात के तहत थाना टेक्सला में मुकदमा दर्ज है। आपको पता है कि तकरीबन 2 दिन पहले आजम स्वाति साहब के खिलाफ तकरीबन 12 से जायद मुकदमा दर्ज थे, जिनमें उनकी जमानत मंजूर हो चुकी थी। तो जैसे ही उन्हें रिहा किया गया, फौरी तौर पर उन्हें दोबारा से गिरफ्तार करके किसी दूसरे मुकदमे में उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई। मैं समझता हूं कि जब एक दफा किसी मुकदमे में किसी बंदे की जमानत मंजूर हो जाए तो फिर दोबारा से उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा करना कानून के खिलाफ है। क्योंकि कानून ये कहता है कि एक टाइम के अंदर एक बंदे के खिलाफ जितनी भी ज्यादा FIR हों उसे एक ही वक्त में गिरफ्तार किया जाए और उसके तमाम मुकदमात एक ही टाइम पे प्रोसीड किए जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले एक मुकदमे में पकड़ लें, उसकी जमानत हो जाए, दूसरे मुकदमे में पकड़ लें, जमानत हो जाए, तो बार बार उसे नहीं पकड़ा जा सकता। ये कानून की भी खिलाफ वर्जी है और अदालतों की तौहीन भी है। जब अदालतें एक दफा किसी मुकदमे से रिहा करने का हुक्म सादर फरमाती हैं तो फिर दोबारा किसी दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। और मैं समझता हूं कि अदालत को उनका 7 रोजा जिस्मानी रिमांड नहीं देना चाहिए था। जैसे ही उन्हें अदालत में पेश किया गया, अदालत को चाहिए था कि उन्हें मुकदमे से डिस्चार्ज करके रिहा करने का हुक्म सादर फरमा देती। अच्छा, इसके अलावा वफाकी हुकूमत ने 9 नवंबर को आम ततील का ऐलान कर दिया है। इकबाल डे के हवाले से आम ततील का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी हफ्ते को छुट्टी का ऐलान कर दिया है। अच्छा, यहां पर मैं, चूंकि आपको पता है कि अमेरिका के अंदर इलेक्शन हुए हैं, डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीत चुका है, कैमला हैरिस इलेक्शन हार चुकी है, लेकिन कमला हैरिस को मैं यहां पर बड़ा अप्रिशिएट करूंगा, क्योंकि उसने अपनी शिकस्त को कबूल करते हुए डोनाल्ड ट्रंप को फोन करके उसे कामयाबी की मुबारकबाद दी है। हालांकि पाकिस्तान में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। यहां पर जो हारने वाली पार्टी होती है वो हमेशा एहतजाज करती है, शोर शराबा करती है, दांधली के इल्जामात लगाती है, अदालतों में पटिशनें जाती हैं, पता नहीं क्या क्या यहां पे तमाशे होते हैं। लेकिन ये बड़ी अप्रिशिएट करने वाली बात है कि उसने अपनी शिकस्त को कबूल किया, बल्कि अपने मुखालिफ को फोन करके उसे मुबारकबाद भी दी। ये बहरहाल बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान में भी इस तरह का ट्रेंड होना चाहिए। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी खुश है, जश्न मना रही है, बड़ी दुआएं कर रही थी, मिठाइयां तक तकसीम की गई कि इमरान खान की रिहाई सिर्फ उसी वक्त हो सकती है अगर डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीत जाए। तो अब उनकी दुआएं तो कबूल हो गई हैं। डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीत चुका है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी तवक्कुआत, अपनी उम्मीदें सारी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर लगा दी हैं, उसकी तरफ देखना शुरू कर दिया है। आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इलेक्शन कैंपेन के दौरान ये कहा था कि इमरान खान मेरा दोस्त है और मैं उसे रिहा करवाऊंगा और दोबारा से उसे पाकिस्तान का वजीर आजम बनाऊंगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोगों ने उम्मीदें वाबस्ता करना शुरू कर दी, बल्कि लतीफ खोसा साहब ने तो यहां तक कह दिया कि अब इमरान खान नवंबर के महीने में रिहा हो जाएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप आ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर लोग भी इसके ऊपर बड़े जश्न मना रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं कि अब चूंकि ट्रंप आ चुका है तो इमरान खान की अब रिहाई हो जाएगी। मैं समझता हूं कि इस तरह का कॉन्सेप्ट गलत है। मैं समझता हूं कि ये इमरान खान के मौकफ की तायीद नहीं है, उसके मौकफ की तरदीद की जा रही है। इमरान खान कहता है हम आजाद हैं, हम गुलाम नहीं हैं। हम क्यों अमेरिका से ये तवक्कुआत लगाए बैठे हैं कि ट्रंप आ गया है तो वो हमें रिहा करवा देगा।
भाई हम इंडिपेंडेंट हैं, ट्रंप अमेरिका का सदर बना है, पाकिस्तान का सदर नहीं बना। और वो इमरान खान को क्यों रिहा करवाएगा? वो तो इलेक्शन कैंपेन में इस तरह की बातें की जाती हैं वोट हासिल करने के लिए। हम क्यों ट्रंप से इस तरह की उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं? क्या हम कोई गुलाम है? देखिए, इमरान खान तो अभी भी ये कहता है कि रिहाई का मामला अमेरिका नहीं पाकिस्तान में मुकम्मल होगा। तो फिर इमरान खान का दोस्त ये कैसे कह सकता है, लतीफ खोसा ये कैसे कह सकता है, तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ये कैसे कह सकती है कि डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान को रिहा करवाएगा? अभी जुल्फी बुखारी ने यह कहा कि ट्रंप इमरान खान के लिए नरम गोशा रखता है, उसकी टीम से बात करूंगा, उसकी फैमिली के साथ मेरे ताल्लुकात हैं, उनके साथ मैं बात करूंगा। तो इसका क्या मतलब है कि आप एक तरफ तो ये इल्जाम लगाते हैं कि इमरान खान की हुकूमत अमेरिका ने गिराई है, और आप अपने उसी मौकफ को निगेट कर रहे हैं और आप अमेरिका से उम्मीदें वाबस्ता किए हुए हैं। देखिए, अमेरिका क्या लगता है आपका? मामा लगता है, चाचा लगता है? क्या रिश्तेदारी है आपकी अमेरिका के साथ? तो अमेरिका क्यों इमरान खान को रिहा करवाएगा? उसके अपने मामलात हैं, उसकी अपनी पॉलिसियां हैं। अमेरिका के लिए कोई भी पर्सन अहमियत नहीं रखता, उसने सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्की मफादात को देखना होता है। तो इमरान खान के लिए वो कभी भी कोशिश नहीं करेगा, कभी भी तगोदो नहीं करेगा। और ना ही हम ये चाहेंगे कि अमेरिका पाकिस्तान के पर्सनल मामलात में मुदाखलत करे, बल्कि इमरान खान भी इस बात को किसी भी सूरत में पसंद नहीं करेगा कि अमेरिका पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करे। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग खुशियां मना रहे हैं और ये समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान को रिहा करवाएगा, वो एक तरह से अपनी शिकस्त को कबूल कर रहे हैं। क्योंकि आप अगर इमरान खान के लिए कुछ जद्दोजहद नहीं कर सके, उसके लिए आप प्रॉपर तरीके से एहतजाज नहीं कर सके, उसकी रिहाई के लिए आप अदालतों में सही तरीके से फाइट नहीं कर सके, उसके लिए आप कोई धरना नहीं दे सके, उसके लिए आप पूरा मुल्क बंद नहीं कर सके, आप मुझे बताएं ना कि इमरान खान की रिहाई के लिए आपने क्या एफर्ट की है? आप अगर कुछ एफर्ट कर नहीं सके, बड़े बड़े दावे करने के बावजूद, बड़ी बड़ी बातें करने के बावजूद आप इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कोई भी सीरियस एफर्ट नहीं कर पाए, तो आप ये समझते हैं कि अब हम तो नाकाम हो चुके हैं और आपने सारी उम्मीदें अमेरिका के साथ वाबस्ता कर ली हैं। बहरहाल मैं इस बात को बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करता, और ना ही मैं ऐसा समझता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान को रिहा करवाने के लिए कोई किरदार अदा करेगा, और मैं समझता हूं कि ना ही डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर इस तरह की कोई उम्मीद लगानी चाहिए। अच्छा जी, इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा कबीना ने केपी के हाउस इस्लामाबाद में तोड़फोड़ का मुकदमा आईजी इस्लामाबाद समेत 600 अहलकारों के खिलाफ दर्ज करवाने का फैसला किया है। मुकदमे में तोड़फोड़, चोरी, दहशतगर्दी और दीगर दफात लगाई जाएंगी। छापे के दौरान तोड़फोड़ से 1 करोड़ से जायद का नुकसान हुआ है। वजीर आला केपी का कीमती सामान भी गायब हो गया है, और अब FIR का अंदराज करवाने के लिए पिटीशन फाइल की जाएगी। तो हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या वाकई ही FIR का अंदराज हो जाएगा कि नहीं होगा। देखिए, आपको पता है ये उस दिन का वाकया तकरीबन आज से 1 महीना कबल, जब अली मीन गंडापुर साहब अपने पूरे काफिले को लेकर इस्लामाबाद की तरफ आए थे, और उनका टारगेट था कि उन्होंने डी चौक इस्लामाबाद में पहुंचना है, वहां पे स्टे करना है, वहां पे एहतजाज करना है, और जब तक इमरान खान की तरफ से कोई नया हुक्म नहीं आएगा उस वक्त तक वहीं पे स्टे करना है। लेकिन जैसे ही वो इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल हुए तो अपने काफिले को छोड़कर वो केपी के हाउस में चले गए। पुलिस ने वहां पर रेड किया, वो गिरफ्तार नहीं हो सके और वहां से भाग गए। अब केपी के वजीर आला का कहना है कि वहां पर मेरे कुछ दस्तावेजात थे, मेरे पैसे थे, मेरे फोन थे, जो कि पुलिस ने चोरी कर लिए हैं। अब काबीना ने यह फैसला किया है कि वो आईजी इस्लामाबाद समेत 600 अहलकारों के खिलाफ FIR का अंदराज करवाएंगे। सबसे पहले तो मैं समझता हूं कि केपी के काबीना को कुछ सवालात केपी के वजीर आला से करने चाहिए थे कि जनाब, आपको जब इमरान खान ने एक टास्क दिया था कि आपने डी चौक इस्लामाबाद में पहुंचना है, तो आप बताएं आप वहां पर क्यों नहीं पहुंचे। दूसरा सवाल यह पूछना चाहिए था कि आप अपने काफिले को छोड़कर केपी के हाउस इस्लामाबाद की तरफ क्यों गए थे। तीसरा सवाल यह पूछना चाहिए था कि आपको पुलिस का सामना करना चाहिए था, लेकिन आप बुज़दिलों की तरह, चोरों की तरह, इश्तिहारियों की तरह वहां से भाग गए, बल्कि अपने तमाम तर डॉक्यूमेंट्स, पैसे और फोन भी वहां पर छोड़ गए। आपने पुलिस का सामना क्यों नहीं किया? उनसे यह सवाल भी पूछना चाहिए था कि आपकी जिम्मेदारी में यह बात शामिल थी कि आप काफिले के साथ रहते और इमरान खान की हदायत के ऊपर अमल करते, लेकिन आप केपी के असम्बली में क्यों पहुंचे। लेकिन चले, ये सवालात तो उनसे नहीं किए गए, लेकिन अब यह फैसला हो चुका है कि 600 लोगों के खिलाफ और आईजी इस्लामाबाद के खिलाफ FIR का अंदराज करवाया जाएगा। लेकिन मैं समझता हूं कि इस दरखास्त के ऊपर FIR का अंदराज
नहीं किया जाएगा। देखिए, कानून है ना कि जब भी आपके साथ किसी किस्म का कोई वकुआ होता है तो आपका फर्ज बनता है कि आप फौरी तौर पर मुतलका पुलिस स्टेशन में जाएं, वहां जाके अंदराज मुकदमा की एक एप्लीकेशन दें। अगर आपकी दरखास्त के ऊपर FIR का अंदराज ना हो तो आप पुलिस के हाई अप्स के पास जाएं। अगर फिर भी आपकी दरखास्त के ऊपर FIR का अंदराज ना हो तो आप अदालत के पास जा सकते हैं, जस्टिस ऑफ पीस के पास जा सकते हैं अंदराज मुकदमा की पटिशन लेकर। लेकिन तकरीबन 1 महीने से जायद का वक्त गुजर चुका है और आज आपको यह बात याद आई कि वहां पर तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। अली मीन गंडापुर के कुछ दस्तावेजात, पैसे और फोन वहां पर रह गए हैं। तो अब आपने फैसला किया है कि अब आप IG इस्लामाबाद के खिलाफ और कुछ अहलकारों के खिलाफ FIR का अंदराज करवाएंगे। तो आपने बहुत देर कर दी है। अब आपकी इस दरखास्त को एंटरटेन भी नहीं किया जाएगा और आपकी इस दरखास्त के ऊपर FIR का अंदराज भी नहीं किया जाएगा। अच्छा जी, इसके अलावा आज अडयाला जेल में इमरान खान साहब से सहाफियों ने और वकला ने मुलाकात की। तो मुलाकात में इमरान खान साहब ने यह कहा कि मुल्क से किसी सूरत नहीं भागूंगा, मेरी रिहाई का मामला अमेरिका नहीं बल्कि पाकिस्तान में ही मुकम्मल होगा। अडयाला जेल में सहाफियों और वकला से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को 27वां अमेरिकी सदारती इंतखाब जीतने पर मुबारकबाद देता हूं। डोनाल्ड ट्रंप की जीत पाकिस्तान के लिए खुश आइंद है। मुझे उम्मीद है सदर ट्रंप कम अज कम न्यूट्रल होंगे और जो बाइडन की तरह नहीं होंगे, जिन्होंने बाजवा की तरफ हुसैन हक्कानी को इस्तेमाल करके जो मेरे खिलाफ लॉबी की, इस पर यकीन किया। अपनी 2 गलतियां तस्लीम करता हूं कि जनरल बाजवा की मुलाजमत में तोसी देना मेरी सबसे बड़ी गलती थी और कमजोर इत्तेहादी हुकूमत लेने की बजाय मुझे दोबारा इंतखाबात करवाने चाहिए थे। इमरान खान कहते हैं कि मेरी रिहाई का मामला अमेरिका से नहीं बल्कि पाकिस्तान में ही मुकम्मल होगा। मैं मुल्क से किसी सूरत नहीं भागूंगा। मेरा नाम मुस्तकिल तौर पर ECL में डाल दें। मैंने बाहर नहीं जाना। पहले नवाज शरीफ बाहर गया, अब उसकी बेटी भी बाहर चली गई है। बैरून मुल्क इलाज इंतहाई महंगा है और उसका सारा टब्बर बाहर बैठा हुआ है। उनकी जायदादें और उसके पैसे मुल्क से बाहर हैं। अगर मैंने नवाज शरीफ और जरदारी की तरह चोरी की होती तो डील करके मुल्क से भाग गया होता। उन्होंने कहा कि मुल्क में जमहूरियत बराए नाम रह गई है। अदलिया एक जमहूरी मुल्क में आजादी की जमानत होती है जो अब नहीं है। मुल्क में सिर्फ इंतखाबात से जमहूरियत नहीं आती है। हकीकी जमहूरियत के लिए साफ शफाफ इंतखाबात, आजाद अदलिया, कानून की बालादस्ती और एहतसाब का होना जरूरी होता है, वरना इंतखाबात का डोंग तो डिक्टेटर भी रचाते हैं। मुल्क के मीडिया पर इस वक्त मुकम्मल सेंसरशिप है। मैंने अखबार देखे, इनमें मेरा कोई बयान नहीं छपता। इमरान खान ने कहा कि इस वक्त हुकूमत ने आइन में तरमीम करके सुप्रीम कोर्ट पर भी कब्जा कर लिया है। ये जो मर्जी अब नाइंसाफियों और जुल्म करें, अब इनसे कोई नहीं पूछेगा। तहरीक इंसाफ जो मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, इसको हराने के लिए काजी फायद ईसा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इनके साथ मिलकर मैंडेट चोरी में इनकी मदद की। उन्होंने जो पाकिस्तान के अवाम के मैंडेट पर डाका मारा, उसको बचाने के लिए उन्होंने ये सारी कानून साजी और गैर आईनी पार्लियामेंट, गैर आईनी सदर, गैर आईनी वजीर आजम और इस फार्म 47 की पैदावार निजाम को इस्तेमाल करके आईनी तरमीम करवाई है। इस कानून साजी का मकसद सिर्फ पाकिस्तान की अवाम के हकूक को सलब करना है। इमरान खान का मौकफ है कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी फौज का अंदरूनी मामला तब होता अगर आर्मी चीफ न्यूट्रल होता। मौजूदा आर्मी चीफ इस नाजायज हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहा है। हुकूमत ने मैंडेट पर मारे गए डाके को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की है। इस पर पार्लियामेंट में कानूनी बहस होनी चाहिए थी। यह इंतहाई अहम मामला था, इस पर कोई कानूनी बहस किए बगैर कानून साजी की गई। उन्होंने कहा कि मैं अपनी सारी पार्टी बिलखसूस क़यादत को यह पैगाम देता हूं कि एहतजाज की क़यादत तहरीक इंसाफ की ज्वाइंट लीडरशिप करेगी। जो टिकट होल्डर या ओहदेदार एहतजाज में शिरकत नहीं करेगा उसकी पार्टी में कोई जगह नहीं है और ना हम उसको अगले इलेक्शन में टिकट देंगे। मेरा अपनी कौम को यह पैगाम है कि अपने हकूक और आजादी के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। आप सबको हकीकी आजादी और आजाद अदलिया के लिए खड़ा होना पड़ेगा। डंडे के जोर पर यह हुकूमत नहीं चलाई जा सकती। इमरान खान ने कहा कि मैं पिछले 16 माह से जेल में हूं। अगर हम आज उनके सामने नहीं खड़े होंगे तो पाकिस्तान में जमहूरियत का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाएगा। मैं समझता हूं कि गुलामी से मौत बेहतर है। ये मुझे मिलिट्री कोर्स में ले जाना चाहते हैं तो ले जाएं, मैं इसके लिए भी तैयार हूं, लेकिन उनकी गुलामी कबूल नहीं करूंगा। मेरी 2 बहनों को भी जेल में डाला गया और एक बहन का बेटा 1.5 साल से मिलिट्री जेल में है। मैं खुद हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।